हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में स्विगी आईपीओ और एक्मे सोलर आईपीओ दोनों के बारे में। दोनों का D2 सब्सक्रिप्शन था, तो दोनों को एक ही वीडियो में हम सम अप कर देंगे। तो वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखिएगा। सो फ्रेंड्स, स्विगी आईपीओ की आज सेकंड डेट थी और सेकंड डे भी अब कंप्लीट हो चुका है। अब सिर्फ इस आईपीओ का कल का दिन बचा हुआ है, जो है 8 नवंबर का, जब आप इस में पैसा लगा पाएंगे। ₹1 की इसकी फेस वैल्यू है। 371 से 390 का प्राइस बैंड है। 38 शेयर्स का लॉट साइज है। 11,327 करोड़ का दोस्तों ये इशू है, जिसमें से फ्रेश इशू है 4,500 करोड़ का। तो ऑफर फॉर सेल है करीबन 6,828 करोड़ का। इंप्लॉइज के लिए डिस्काउंट है ₹25 पर शेयर का। तो दोनों एक्सचेंजेस पे दोस्तों ये आपको लिस्ट होता हुआ दिखेगा। आज का दोस्तों सब्सक्रिप्शन समझने से पहले हम समझते हैं कि कल कितना पैसा आया था। तो देखिए, जो कल QIB कैटेगरी थी वो सब्सक्राइब हो गई थी कुछ भी नहीं। HNI कैटेगरी सब्सक्राइब हुई थी 6%। रिटेल पोर्शन सब्सक्राइब हुआ था 56%। एम्प्लॉय पोर्शन सब्सक्राइब हुआ था 76%। तो कुल मिलाकर दोस्तों 12% ये इशू हमको सब्सक्राइब होता हुआ दिखा। यानी पहले दिन के अंदर अगर आप सब्सक्रिप्शन देखेंगे तो नो डाउट मैं आपको कल भी कहा था कि इशू को डल ही रिस्पॉन्स मिला है, कोई खास अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला है। लेकिन आज कितना दोस्तों कल के हिसाब से सिचुएशन चेंज हुई है, परिस्थिति चेंज हुई है, चलिए ये देखते हैं। तो फ्रेंड्स, कल का दिन जहां पर QIB का पैसा हमको आता हुआ नहीं दिखा था, आज कुछ पैसा हमको QIB का आता हुआ दिखा है। बट स्टिल QIB का पैसा काफ़ी कम आया है। अब क्योंकि देखिए, QIB आखिरी दिन लगाते हैं, आपको मैंने हर बार बताया। तो ये बात सही है कि अगर Day 2 को पैसा नहीं भी आता तब भी मैं यही कहता कि देखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमको देखना है ऑन द लास्ट डे की QIB कितना रिस्पॉन्स दिखाते हैं। तो अभी एक दिन बचा हुआ है और कल का दिन इंपॉर्टेंट है। कुल मिलाकर दोस्तों 8 करोड़ 69 लाख शेयर्स ऑफर किए गए, जिसके हमने करीबन 2 करोड़ 47 लाख शेयर्स के लिए हमको एप्लीकेशन आती हुई दिख चुकी है। यानी QIBs ने अभी तक दोस्तों 963 करोड़ रुपीस ऑलरेडी इस इशू में लगा दिए। देखिए, आईपीओ का साइज काफ़ी बड़ा है, उसके ऊपर से रिटेल का जो हिस्सा है वो मात्र 10% का, HNI का 15% का, तो QIB का है याद रखिएगा 75% का। मतलब QIB के अंदर दोस्तों एंकर इन्वेस्टर्स भी आ गए। एंकर के पास जाता है 45% और QIB के पास जाता है 30%। तो अपने आप में क्योंकि इशू का साइज दोस्तों बड़ा है, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो QIB पोर्शन है वो एक गुना सब्सक्राइब होने में भी इसको काफ़ी पैसा लगेगा। अगर दोस्तों एक गुना QIB इसको सब्सक्राइब करते ना, तो कुल मिलाकर कितना पैसा आएगा? 3,390 करोड़। तो आप समझ सकते हैं कि दोस्तों इशू को एक गुना सब्सक्राइब होने में इतना पैसा चाहिए। आज का आपने देखा सैजिलिटी का आईपीओ QIB ने 4,000 करोड़ से कम लगाया। तो आप समझ सकते हैं कि QIBs कल किस हिसाब से पैसा लगाएंगे। ये देखने वाली बात अपने आप में इंटरेस्टिंग रहेगी, क्योंकि इशू को रिस्पॉन्स QIB की तरफ से ही याद रखिएगा सबसे अच्छा मिल सकता है। इसके अलावा बाकी दो कैटेगरी से तो बहुत उम्मीद नहीं है। तो बाकी दूसरी कैटेगरी पे आते हैं। तो दोस्तों HNI पोर्शन अभी तक 14% के आसपास हमको सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है। करीबन 231 करोड़ रुपीज़ जो है वो इस इशू में अभी तक हमको आते हुए दिखे, जिसमें अगर मैं बात करता हूँ बिग HNI कैटेगरी की, तो बिग HNI कैटेगरी दोस्तों करीबन 10% के आसपास सब्सक्राइब हुई है। 2 करोड़ 89 लाख शेयर ऑफर किए गए थे, जिसके हमने करीबन सिर्फ 28 लाख शेयर के लिए एप्लीकेशन आई। यानी कुल मिलाकर जो यहाँ पर बिग HNI कैटेगरी है सिर्फ 109 करोड़ रुपए दोस्तों लगाने में कामयाब हुए हैं। वहीं जो स्मॉल HNI कैटेगरी है वो 21% के आसपास सब्सक्राइब हुई है। मतलब 1 करोड़ 44 लाख शेयर्स ऑफर किए गए हैं, बट ओनली 31 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आया है। कुल मिलाकर 121 करोड़ रुपए। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये बात ध्यान रखिएगा, इस इशू के अंदर पैसा अगर आएगा सबसे ज़्यादा तो वो किसका है? वो है दोस्तों QIB का। कितना आएगा ये आई थिंक बाजार देखेगा। अगर अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो इशू भी हो सकता है थोड़ा बहुत अच्छा कर जाए, बट ख़राब आता है तो फिर वही है। देखिए कि कंपनी को याद रखिएगा, आप लंबे विजन से आपको देखना पड़ेगा, बिकॉज लिस्टिंग पे हमेशा आपको बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात तो कि उस इशू को रिस्पॉन्स किस प्रकार का मिला था। अगर यहाँ पे रिस्पॉन्स लो मिलेगा तो लिस्टिंग भी याद रखिएगा उसी तरीके से हो सकती है। ज़रूरी नहीं कि ख़राब ही हो। बहुत बार देखिए कम सब्सक्रिप्शन पे भी आईपीओ अच्छा लिस्ट हो जाते हैं या फिर बाद में अच्छा कर जाते हैं, वो बात अलग है, वो देखने वाली बात है। रिटेल पोर्शन दोस्तों ज़रूर एक गुना के करीब हमको अब सब्सक्राइब होता हुआ दिख जाएगा कल के दिन। मतलब 84% सब्सक्राइब हो चुका है, तो रिटेल तो ठीक है। करीबन रिटेल ने अभी तक 949 करोड़ रुपीज़ लगाए। एम्प्लॉयज़ पूरा भर चुके हैं। टोटल मिलाकर 35% ये इशू सब्सक्राइब होने में कामयाब हुआ है। यानी करीबन 2177 करोड़ रुपीज़ इस इशू में आ चुके हैं। अब क्वेश्चन आपका ये होगा कि करना क्या चाहिए। देखिए, सिंपल सी बात है, मार्केट की कंडीशंस बहुत मैटर करेगी। कल इसका मैं दोस्तों 1:30 पर वीडियो बना दूंगा, जिसमें हम बात करेंगे कि कितना पैसा जो है वो QIB का आता हुआ दिख रहा है, क्या रिस्पॉन्स आता हुआ दिख रहा है, वो सब हम चर्चा करेंगे कल के दिन। अभी मैं आपको कहूँगा कि आपको वेट करना है। जो ग्रे मार्केट है दोस्तों इस इशू का, वो बिल्कुल आपको ऐसा लगता है कि ₹0 जाता हुआ नज़र आ जाएगा। यानी जो ग्रे मार्केट है वो हो सकता है कि कल के दिन तक कुछ बचे ना। ₹2 के आसपास ग्रे मार्केट है, तो इसलिए कहूँगा कि अभी वेट एंड वॉच हम करेंगे कल कितना पैसा QIB का आएगा।
हाँ, वो आपको मैं बता दूंगा 1:30 तक, 2 बजे तक जो भी वीडियो मेरा बन जाएगा। बिकॉज देखिए क्यूआईबी का पैसा होता क्या है ना, मेजरली आता है 2 बजे के बाद, तो उसके आसपास हमको एक पता चल जाता है कि हाँ किस तरीके से पैसा आ रहा है। तो वो वीडियो जैसा मैंने कहा बना के बता दूंगा, ताकि आपका जो भी फाइनल डिसीजन रहेगा मेरा वो आपको क्लियर हो जाएगा। अगले दोस्तों आईपीओ पे आते हैं जिसका नाम है एक्मे सोलार। एक्मे सोलार आईपीओ भी दोस्तों कल बंद होता हुआ दिखेगा। 2 रुपये की इसकी भी फेस वैल्यू है। 275 से 289 का प्राइस बैंड है। 51 शेयर्स का लॉट साइज है। 2900 करोड़ का इशू है, जिसमें से फ्रेश इशू है 2395 करोड़ का, तो ऑफर फॉर सेल है 505 करोड़ का। 27 रुपीज़ पर शेयर का एम्प्लॉयज़ के लिए डिस्काउंट है। तो दोनों एक्सचेंजेस पे ये भी आपको लिस्ट होता हुआ दिखेगा। फ्रेंड्स फर्स्ट डे जो इशू को सब्सक्रिप्शन मिला था, अगर मैं बात करता हूँ क्यूआईबी कैटेगरी से तो 16%, एचएनआई कैटेगरी से 34%, रिटेल से 1.28 टाइम्स, एम्प्लॉय कैटेगरी 72% एंड कुल मिलाकर 42% ये इशू सब्सक्राइब हुआ था। यानी फर्स्ट डे के अंदर भी पैसा आप नोटिस करेंगे तो ठीक ठाक आ गया था। बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकते, ऑब्वियस ही बात है, बट जिस तरीके से करंट मार्केट कंडीशन चल रहे हो, जिस तरीके से करंट आईपीओ में पैसा आ रहा है, उसके हिसाब से 40% कम नहीं है। मतलब 1/3 से ज़्यादा इशू भर गया था पहले दिन के अंदर, ये दिखा। सेकेंड डे जो रिस्पॉन्स आया है, तो देखिए क्यूआईबी कैटेगरी की तरफ से आज ही पैसा आया, बट ऐसा नहीं कि क्यूआईबी कैटेगरी से बहुत पैसा आया। 33% क्यूआईबी पोर्शन सब्सक्राइब हुआ है। 3 करोड़ शेयर्स ऑफर किए गए, बट ओनली 98 लाख शेयर्स के लिए हमको एप्लीकेशन आता हुआ दिखा है। दैट इज अराउंड 285 करोड़ रुपीज़। याद रखिएगा अभी तक 2 दिनों में क्यूआईबीज ने इस इशू में पैसा लगाया। वहीं जो एचएनआई कैटेगरी है दोस्तों, वो 59% के आसपास सब्सक्राइब हुई है। करीबन 250 करोड़ रुपए यहाँ भी हमको आता हुआ दिखा है एचएनआई की तरफ से, जिसमें अगर मैं बात करता हूँ बिग एचएनआई कैटेगरी की, तो 60% के आसपास दोस्तों बिग एचएनआई पोर्शन सब्सक्राइब हुआ है। 1 करोड़ शेयर्स दोस्तों बिग एचएनआई को ऑफर किए गए, जिसके सामने 60 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आता हुआ दिखा है। 174 करोड़ रुपीज़ जो है वो इस इशू में अभी तक दोस्तों आया है। वहीं जो स्मॉल एचएनआई कैटेगरी है वो दोस्तों 56% के आसपास सब्सक्राइब हुआ है। 50 लाख शेयर्स ऑफर किए गए, जिसके में 28 लाख शेयर्स के लिए हमको एप्लीकेशन आता हुआ दिखा है। दैट इज अराउंड 81 करोड़ रुपीज़। देखिए ये आईपीओ भी सिंपल सी बात है, वही आईपीओ रहेगा जहाँ पर क्यूआईबी का पैसा सबसे ज़्यादा रहेगा, फिर रहेगा शायद तक रिटेल का, और फिर रहेगा एचएनआईज का। तो रिटेल कितना सब्सक्राइब हुआ है? रिटेल दोस्तों 2 गुना सब्सक्राइब हो गया है, बट अगेन आपको ये बात ध्यान रखनी है, रिटेल का पोर्शन यहाँ पर भी 10% का ही है। तो रिटेल के पास ओनली 20 करोड़ के शेयर, याद रखिएगा, उनके हिस्से में आए हैं। तो 1 करोड़ शेयर के सामने दोस्तों अभी तक 2 करोड़ 15 लाख शेयर्स जो है वो रिटेल कैटेगरी लगाने में कामयाब हुई है। 623 करोड़ रुपीज़ अभी तक दोस्तों रिटेल ने इस इशू में लगा दिया है। जो एम्प्लॉय पोर्शन है वो 1.15 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। कुल मिलाकर दोस्तों 75% के आसपास इशू सब्सक्राइब हो चुका है, यानी करीबन 1176 करोड़ रुपीज़ कंपनी को अभी तक रिसीव हो चुके हैं। तो यहाँ पर अभी आपका सवाल सेम ही होगा। तो आई थिंक देखिए कंपनी मुझे बुरी नहीं लगती है, मतलब ज़रूर कंपनी के आपको जो रेवेन्यू है उसके अंदर बहुत इंक्रीज देखने को नहीं मिल रहा है। प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की कभी जंप कर रही है, कभी क्या हो रहा है, वो सब चीज़ें आई थिंक दोस्तों कंपनी ऑपरेशनली तौर पर 1-2 साल लगाएगी सही होने में, जब दोस्तों कंपनी आपको एक स्टैग्नेंट ग्रोथ देती हुई नजर आएगी। अभी जो कंपनी के नंबर्स आए थे पिछले साल की, इस बात का ध्यान रखिएगा, उसमें जो प्रॉफिट है राइट, वो आया है ड्यू टू सेल ऑफ सर्टेन एसेट्स राइट, तो उसके कारण कंपनी का मुनाफा आ गया। तो आई थिंक उसको अभी आपको ये कहूँगा कि छोड़ देना चाहिए, उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। ये आईपीओ भी मेरे हिसाब से मेजरली देखिए लिस्टिंग गेन देकर जाए ना जाए, लेकिन ये कंपनी को अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए रखेंगे तो आई डोंट थिंक कि बहुत बुरी कंपनी नज़र आती है। वैसे जो करंट ग्रे मार्केट है देखिए, उसकी सलाह तो ऐसी लग रही है कि इस आईपीओ से आपको जितना दूर रहे उतना अच्छा है, बिकॉज करेंटली इट इज़ जीरो। वैसे देखिए ग्रे मार्केट आपको ही पता है, मुझे ही पता है कि सही होती नहीं है राइट। मतलब ग्रे मार्केट के अंदर अभी जो एक्टिविटी हमको देखने को मिल रही है, काफ़ी बार ग्रे मार्केट जो रहती है वो उस तरीके से लिस्ट नहीं हो पाता है, इशू काफ़ी बार नहीं रहती, उसके हिसाब से भी अच्छा लिस्ट होता है। तो ये चीज़ें हैं। तो आप आई थिंक इसके अंदर सिंपल सी बात है, अभी जो आईपीओस खुले हुए हैं इसमें अगर आपको कंपनी में बिलीव है राइट, कि आपको लगता है कि नहीं कंपनी अच्छी मुझे नज़र आ रही है, मुझे लगता है कि जगह है बनने की, तो वही लोग पैसा लगा सकते हैं जो रिस्क ले सकते हैं। रिस्क मतलब किसका? रिस्क ये कि अगर मैंने लगा दिया तो हो सकता है कि लिस्टिंग पे नीचे खुल जाओ, मैं नीचे अगर खुलता भी है तो मैं रखने की ताकत रखता हूँ, सिंपल सी बात है राइट। आपको अगर आईपीओ आ जाता है और नीचे लिस्ट हो जाता है तो रखने अगर आपकी कैपेसिटी है तो ही आपको अभी आईपीओ में पैसा लगाना है, ऐसा लग रहा है मुझे। वो सिंपल सी बात है, देखिए कुछ भी फेवर में नहीं है राइट, एक भी चीज़ फेवर में नहीं है। अगर मैं यहाँ पर मार्केट को कहता कि देखिए नहीं बाजार अच्छा है, भले ग्रे मार्केट नहीं है, कंपनी बढ़िया नज़र आती है तो लगा दीजिए, बट ऐसा भी नहीं है ना। बाजार ही अपने आप में देखिए सबसे बड़ी अभी चुनौती बनी हुई है जो अच्छा नहीं है, तो उसको आपको ध्यान में रख के चलना है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़ो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।